अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सब्जेक्ट है ज़िंदगी एक जंग है, और यकीन माने वाकई में जंग है। ज़िंदगी मसलसल जंग है, मसलसल जद्दोजहद का नाम है। स्कूल पढ़ते हैं तब हम जद्दोजहद करते हैं, फिर स्टेज चेंज होता है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, या तो जॉब में जाते हैं या बिजनेस में जाते हैं, वहाँ पे जद्दोजहद शुरू होती है। हर जगह पे मुकाबला है। स्कूल में भी आपका मुकाबला है कि मैं नंबर 1 आऊँ, आपको चैलेंज है। आपसे भी बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, आप भी अपना टैलेंट लेके आते हो, और ये जंग होती है एक किस्म की। फिर इसके बाद आप जॉब में जाते हो, कंपनी में जाते हो, या यकीन मानो कि मतलब बिजनेस में जाते हो, या बहुत गरीब के घर में हो, तो आपको स्कूल भी सही मानों में पढ़ने के लिए नहीं मिली। बचपन से ही आपकी ज़िंदगी में चैलेंज आ गए, बचपन से ही आपको जंग करनी पड़ी कि कभी आपको जॉब करनी पड़ी बचपन से, और पढ़े लिखे हो नहीं, और कभी आपको छोटे छोटे काम करने पड़े, जैसे छोटा कोई बिजनेस, पथारा लगाया, ठेला लगाया। ये सब जिंदगी की जंग का हिस्सा है। जिंदगी मसलसल एक मेहनत का नाम है, जद्दोजहद का नाम है। देखें, दो जिंदगी के पहलू हैं। एक पहलू है कि इंसान मसलसल मेहनत करता रहता है और कामयाबी हासिल करने की कोशिश करता रहता है, ठीक है। मसलसल मेहनत करता है इसलिए कि मैं कामयाब हो जाऊं, और इसके लिए लगा रहता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद नाकाम हो जाते हैं, 1 2 3 दफ़ा नाकाम हो जाते हैं, तो फिर वो हिम्मत हार जाते हैं, वो हिम्मत आ जाते हैं, वो जंग करना छोड़ देते हैं, और फिर एक रूटीन के काम में लग जाते हैं। बस थोड़ी इनकम है उसमें लग गए, हिम्मत हार गए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हिम्मत नहीं हारते और मसलसल लगे रहते हैं अपने काम में। 1 दफ़ा गिरे, 2 दफ़ा गिरे, 10 दफ़ा गिरे, मगर पीछे हटके भी वापस आगे बढ़े, पीछे हटके भी वापस आगे बढ़े। मतलब जद्दोजहद करते रहे, मुकाबला करते रहे, और फाइनली तौर पर अल्लाह की मदद से, माँ बाप की दुआओं से, दूसरे लोगों की दुआओं से, बीवी बच्चों की दुआओं से, भाई बहनों की दुआओं से, अपने लोगों की दुआओं से वो कामयाबी मिल ही जाती है। जब और इंसान खुद भी दुआ करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, अल्लाह से दुआ भी करता है। तो जद्दोजहद का नाम है ज़िंदगी दोस्तों। और जो डर गया, हार गया, बैठ गया, वो मायूस हो गया, वो आखिरकार आगे बढ़ने की हिम्मत खो देता है। तो मैं ऐसे मायूस लोगों को भी समझाना चाहता हूँ, ज़िंदगी जद्दोजहद का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। आज का सब्जेक्ट ये नहीं है, ओरिजिनल सब्जेक्ट ये नहीं है। ये तो सिर्फ एक जनरल बात है मेरी कि ज़िंदगी एक जंग है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजरी है, जंग की तरह गुजरी है। ज़िंदगी भर मैंने जंग की है। तो आज मैं ये बात करूँगा कि हमारे पाकिस्तान के ऊपर बात करूँगा। माशाल्लाह बहुत जवान बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी दुनियादारी में चले जाते हैं। बस दुनिया का मज़ा ले लो, हर तरीके का मज़ा ले लो, कोई भी गलत काम कर लो, एंजॉय कर लो, कोई भी ऐसा गलत काम कर लो जो हमारा दीन भी मना करता है, और आपके दिल के ऊपर बोझ भी आता है कि मैंने गलत काम किया। कोई नशा कर लो, या कोई अल्लाह ना करे कोई और गंदा काम कर लो। इस टाइप के कोई भी काम करोगे तो फाइनली तौर पे वो दुनियादारी होती है उसकी। मैक्सिमम तो पैसे वाले के बच्चे इस तरह हो जाते हैं, वो बहुत कुछ गरीब के बच्चे भी इस तरफ चले जाते हैं, तो फाइनली तौर पे उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है। वो दीन से दूर होते हैं, दीन की बातों को सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ एक कान से सुनते हैं, कोई भी समझाता है तो दूसरे कान से निकाल देते हैं, वो ज़िंदगी का मजा लेते रहते हैं। अब दूसरे आ जाते हैं बच्चे, जवान बच्चे, वो फुली तौर पे दीन की तरफ चले जाते हैं, फुली तौर पे मुकम्मल दीन की तरफ चले जाते हैं। तो वो शादीशुदा होते हैं, तो फिर भी बीवी बच्चों की ज़्यादा परवाह नहीं करते। इनमें उन लोगों की बात करता हूँ जो गरीब होते हैं, उन लोगों की बात करता हूँ जो गरीब होते हैं। और हमारी कंट्री में ज़्यादा गरीब हैं, और ज़्यादा गरीब जो है वो दीन की तरफ भी चले जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा अमीर के बच्चे जो है वो गलत रास्ते पे जाते हैं, ज़्यादा गरीब जो है
उसमें से फिर दीन की तरफ चले जाते हैं, या तो फिर वो गलत रास्ते पे भी जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद कम होती है। सही है। अब जो दीन की तरफ चले जाते हैं, मैं उनके लिए बात करता हूँ। देखें, आप जब दीन की तरफ चले जाते हैं तो आप किसी न किसी एक आलिम दीन को फॉलो करते हैं, मतलब उसकी अंधी तकलीद करते हैं। वो जो भी बोलता है आप उसको रब्बेक करते हैं। या तो तबलीग वाला है तो वो आपको तबलीग की बात करता है, आप तबलीग में जाते रहते हो, आप अपने माँ बाप की, घर की किसी की परवाह नहीं करते और इसी में लग जाते हो कि मेरी आखिरत अच्छी हो जाएगी। हाँ, आपने सिर्फ खुद का सोचा। या फिर मिलाद और नात वाले हो तो मिलाद वाले और नात वाले आलिम दीन के पीछे जाते हो और वहाँ जाके यही काम करते हो, नात पढ़ना या सुनना, और अपना टाइम उसी में रातों को गुजारते हो, दिन में भी गुजारते हो, और काम की तरफ तो जो कम है। वहाँ पे ऐसा भी है माशाल्लाह, आलिम दीन ऐसी भी तरबियत करते हैं बच्चों की। और मैं बोलता हूँ वो गरीब के बच्चों को ये जो तरबियत देते हैं, वो गरीब के बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं। इसमें कई गरीब के बच्चे टैलेंटेड होते हैं। जुल्म क्या होता है इनके ऊपर कि यार ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी, थोड़ी ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी तो आखिरत है, मरने के बाद है, तो थोड़ी ज़िंदगी के लिए थोड़ा काम करो और आखिरत की ज़िंदगी के लिए ज़्यादा काम करो, तो हमारे पीछे आओ, हम जो बोलते हैं ऐसा करो। तो वो बच्चे लोग ऐसे होते हैं कि वो वाकई में इस तरफ चल निकलते हैं। अब ज़िंदगी की जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं, एक किस्म का अपनी जिम्मेदारियों से फरार हो जाते हैं, यानी कि आगे निकल जाते हैं। भाई वो जिम्मेदारी के एहसास को कम कर देते हैं और वो ज़्यादा इबादत में, इसमें उसमें मतलब लग जाते हैं। अब इसमें कितने टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो अगर मेहनत करें और अच्छा काम करें तो फाइनली तौर पे वो लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे लोग जो इस तरफ चले जाते हैं, आलिम दीन जो कहते हैं इनको, उनकी अंधी तकलीद करते हैं और जितना वो बोलते हैं वही बात को मानते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, देखो बच्चों, और भाइयों को भी बोलूँगा, दोस्तों को भी बोलूँगा कि अंधी तकलीद जो है ना वो आपको नुकसान देगी, फाइनली नुकसान होगा। देखें, आखिरत है ना दुनिया से हटके नहीं है, आपकी आखिरत दुनिया से हटके हो नहीं सकती। आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में इसलिए भेजा कि दुनिया को भी फेस करो, दुनिया के माहौल में भी जाओ और उसमें उस दुनिया के माहौल में रह के अपने आप को बुराई से भी बचाओ और जद्दोजहद भी करो, बहुत ज़्यादा कमाओ और गरीबों की खिदमत करो, ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आओ, माँ बाप को खुशियाँ दो, बीवी बच्चों को खुशियाँ दो, भाई बहनों को खुशियाँ दो, सबको खुशियाँ दो, जितना हो सके भलाई करो। हम जिस शहर में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ पे कदम कदम पे गुर्बत है। तो यहाँ पे तो हमको आलिम दीन को ये तालीम देनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ और खिदमत करो लोगों की। इससे मुल्क भी तरक्की करता है और समाज भी तरक्की करता है, आपके घर भी तरक्की करते हैं, आप भी तरक्की करते हो और आखिरत भी आपकी अच्छी होती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि आप खाली आलिम दीन के पीछे चलो, वो जो बोले रब्बेक करो। अंधी तकलीद तो बहुत गलत है, चाहे सियासतदान के पीछे अंधी तकलीद करो, किसी भी सियासतदान को एक को पकड़ के, ये चाहे किसी आलिम दीन की करो, गलत है। हम जब मर के जाएंगे तो अल्लाह ज़रूर हमसे पूछेगा, ये मेरा ख्याल है, मेरी सोच है, कि तूने एक आलिम दीन के पीछे हर बात मामलात में हाँ में हाँ क्यों किया, उसको रब्बेक क्यों किया, बात में, हर बात में तूने अपने दिमाग को, अपने शऊर को, अपनी अक्ल को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जब वो पूछेगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए दुनिया और आखिरत को ठीक करने का रास्ता ये है, ज़िंदगी भी भरपूर गुजारो, दीन के फ़राइज़ भी पूरी अदा करो और दुनियादारी में रहते हुए बुराइयों से भी बचो, अपने अंदर में विल पावर पैदा करो, बुराइयों से भी बचो और फाइनली तौर पे कामयाबी हासिल करो, मुल्क की भी खिदमत करो
अपने लोगों की भी खिदमत करो। इंशाअल्लाह ताला ये रास्ता सही है, अल्लाह ने चाहा तो मेरा पैगाम आगे तक पहुँचेगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत लोगों को समझ में आएगा। अस्सलाम वालेकुम।